हाय फ्रेंड्स, 6 ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जिन्हें करने से पहले आपको प्रॉपर केयर लेनी है एंड इफ़ रिक्वायर्ड तो कंसल्टेशन भी ले लो इन ऑर्डर टू बी सेफ फ्रॉम द हैंड्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पहले जानते हैं कौन से है ये 6 ट्रांजैक्शन एंड फिर समझते हैं इनके इम्प्लीकेशंस के बारे में। पहला है ट्रांजैक्शन ऑफ कैश डिपॉजिट। In case you deposit more than ₹10 lakh in single account or aggregate of all your accounts in a bank, तो बैंक को ये डिटेल्स रिपोर्ट करनी पड़ती है टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। डिपॉजिट इन एफडी, आपने नए एफडीज क्रिएट किए हैं इन बैंक द टोटल अमाउंट ऑफ विच एक्सीड्स INR 10 lakhs फॉर द ईयर, तो ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज in case you have entered into a property transaction of INR 30 lakhs or more, then property registrar ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करते हैं। अगला है अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करते हो इन कैश एंड अमाउंट इज मोर देन 1 lakh, या फिर पूरे साल में यू मेक क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ मोर देन 10 lakh, तो ये ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट होता है। परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन एनी फॉर्म ऑफ INR 10 lakhs or more is reported to the income tax department. Finally, where you have made purchase of shares, mutual funds, bonds and debentures of INR 10 lakhs or more is also reported. Please note, ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होना कुछ गलत नहीं है या फिक्र की बात नहीं है, बट यू नीड टू टेक केयर दैट देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन ट्रांजैक्शंस जो हमने डिस्कस किए विथ योर वेल्थ और इनकम। अगर इसमें कोई मिसमैच है तो आपको फंड्स की जेन्युइननेस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, एंड इन केस यू आर अनएबल टू एक्सप्लेन तो टैक्स, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट लग सकती है, and this transaction will be treated to be carried out with black money। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।